हेलो मेरे चांद सितारों, इट्स अगेन इट्स योर मूनलाइट पारी रानी। और मैं तुम्हें आज एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। वो स्टोरी मैं हम सब बहुत को रिलेट कर सकते हैं अपनी अपनी लाइफ से। सोचना, ठीक है, तुम भी सोचना। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, तुम सब इमेजिन करना कि हाँ ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें आज स्टोरी बताऊंगी जो कि सबका फेवरेट टॉपिक होने वाला है, अबाउट फर्स्ट क्रश, ठीक है। पहला क्रश, जो कि ये जो स्टोरी वैसे होती है क्लासरूम के, पहला क्रश, फर्स्ट क्रश इन क्लासरूम। तो तुम्हारे सब जो भी हो, क्लासरूम हो क्लासरूम के बाहर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हें तो इतना तो पता ही होगा, जैसे कि फर्स्ट लव जो है वो सभी का खास होता है, ठीक है। तो सभी का खास होता है या होता होगा, तुम अपना अपना सोचो ना। तो फिर ऐसे ही जो फर्स्ट लव से पहले जो है फर्स्ट क्रश भी सभी का बहुत खास होता है, ठीक है। चाहे वो मेरा हो, चाहे वो तुम्हारा हो। तो आज मैं तुम्हें उसी की कहानी बताने जा रही हूँ। तो इसमें जो है एक मीरा नाम की लड़की होती है। वो बहुत ही साइलेंट गर्ल होती है, एकदम की बातचीत वगैरह नहीं करती, बहुत कम करती, एक इंट्रोवर्ट ही तुम समझ लो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो ऐसे एक दिन उनके जो स्कूल था, ग्रीन एकेडमी स्कूल करके एक स्कूल था, तो वहाँ पे ऐसे नॉर्मल डे चल रहा था। तो जो मीरा होती है उस दिन वो स्कूल गई होती है, वैसे ही बैठी होती है अपने डेस्क वगैरह पे, और एकदम साइलेंट वगैरह। वो ऐसे भी किसी से बात तो करती नहीं थी, तो चुप करके बैठी रहती थी। तो फिर क्या हुआ, उस दिन उनकी क्लास में एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया। तो वो न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट एक बॉय था जिसका नाम था कबीर, जो कि बहुत ही अच्छा था, दिखने में बहुत अच्छा था। तो मीरा की जो सारी क्लासमेट्स हैं उन सभी ने देखा कि ये तो बहुत ही कूल गाय है। तो सभी ने देखा, पर जो कबीर था उसकी क्लासरूम में होती उसकी नज़रें सबसे पहले मीरा के ऊपर गई, क्योंकि वो सबसे अलग थी। सब उसी की तरफ देख रहे थे, और मीरा जो साइलेंट बैठी हुई थी बस अपने में ही। तो वो अंदर गया, तो वो ऐसे तो फिर उसके बाद उनकी क्लास वगैरह स्टार्ट। तो वो जाके मीरा से थोड़ी सी बातचीत वगैरह करने की कोशिश करता है। तो वो थोड़ा बहुत बोलती नहीं, ऐसे साइलेंट वगैरह रहती है, कम ही बोलती कि हाँ हाँ बस ऐसे ही। तो फिर वो ऐसे ही उससे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे डिफरेंट लड़की वो थी। वो उसने उससे पूछा कि तुम इतनी साइलेंट क्यों रहती हो। तो मीरा कहती बस मैं ज़्यादा बुलाती नहीं हूँ, ये वो, ऐसा मैं अकेली कहते। फिर वो लड़का कहता है कि जो ये साइलेंट रहना भी एक लैंग्वेज है, एक अपनी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज भी हर किसी को नहीं आती है, ठीक है। तो मीरा जो है शॉक होकर उसकी तरफ देखने लग जाती है कि क्या ये ऐसा कह रहा है साइलेंट होना, ओ माय गॉड। फिर उसके बाद जो है वो अब डेस्क पार्टनर थे, तो वो फिर उसके डेस्क पे जाके बैठ जाता है। तो साथ में पार्टनर बन जाते हैं, डेस्क पार्टनर। तो फिर ऐसे ही कुछ दिनों तक उनकी बातें चलती है। मीरा अब थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने लग जाती है, सिर्फ कबीर के साथ में, बाकियों के साथ का पता नहीं। तो वो ऐसे ऐसे होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे उनकी बातें चल रही थी। फिर बाकी कुछ टाइम बाद ऐसे क्लास वाले भी नोटिस करते कि ये तो वही लड़की थी ना जो इंट्रोवर्ट थी, शाय थी, सिर्फ अपने में रहने वाली, ये वो साइलेंट गर्ल एकदम। पर वो अब वो वाली लड़की नहीं थी, वो थोड़ा बदल गई थी। जब से कबीर आए थे तब से वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद ये इनकी बातें चल रही होती है। तो ऐसे ही कबीर को भी बहुत अच्छा फील होता है मीरा के आसपास रहने से। वो भी बहुत खुश वगैरह रहता है, उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, एक बहुत ही फ्रेंडशिप का तो बहुत अच्छा बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड दोनों का बन चुका था। फिर ऐसे ही सब नोटिस करते हैं कि हाँ इनका कुछ चल रहा है, कुछ तो दाल में गड़बड़ है भैया, अरे बाबू भैया कुछ तो चक्कर चल रहा है। फिर ऐसे ही तो फिर मीरा से उन्होंने जाके पूछा कि मीरा की कोई फ्रेंड नहीं थी। वो उससे जाके पूछती कि हाँ मीरा तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या, कुछ तो चल रहा है बेटा। तो बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ काम वगैरह रहता है हमारा।
तो जो मीरा थी वो उसकी मतलब होमवर्क में मदद कर देती थी और वो उसकी हेल्प कर देता था, वो भी उसकी हेल्प करते थे, तो वो भी उसकी हेल्प कर देती थी, मतलब दोनों हेल्प के बदले हेल्प। तो सारी गर्ल्स उसको बोलती कि नहीं तुम्हारा कुछ चल रहा है, कहती नहीं नहीं बस हम सिर्फ होमवर्क वगैरह करते हैं, वो मेरी हेल्प करता है, मैं उस थोड़ी रिवीजन वगैरह मैं हेल्प कर देती हूँ, बस टाल देती थी। पर उसको अंदर पता था मतलब कुछ है, उसे मतलब फीलिंग नहीं पता थी, पर थोड़ी थोड़ी फीलिंग थी, अलग सी फीलिंग थी उसके अंदर जो वो खुद नहीं समझ पा रही थी, और दूसरों को तो खैर क्या ही बताती, दूसरों को बता क्या चार डाला था उसने। तो फिर उसने क्या करा था, फिर उसके बाद एक बार ना स्कूल में मैच होता है, स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह आ जाता है उनका, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कंपटीशन में जो है कबीर भी पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो मीरा जो है वो वहाँ पे जैसे मतलब जब कबीर की टर्न होती है ना फुटबॉल वगैरह या जो भी कंपटीशन होगा उनका फुटबॉल का, तो वहाँ पे जाके वो कबीर को बहुत मतलब चीयर वगैरह करती है, जिसमें कबीर मतलब एंड में जीत ही जाता है वो, ठीक है। वो सबसे मतलब उसको मतलब जो वो थी इंट्रोवर्ट मीरा, वो बहुत अच्छे से चीयर करती है कि वो जीत ही जाता है। फिर उसके बाद अपना हीरोइन जो डायरेक्ट कहीं और नहीं जाएगा, उसको ट्रॉफी नहीं चाहिए, उसको मीरा के पास जाके उसको बताना कि हाँ उसने कर दिखाया। तो मीरा बोलती हाँ कंग्रेचुलेशन तुमने कर ही दिखाया, ऐसी बहुत खुशी होती है। मतलब फिर उन दोनों की जब सबसे पहले तो उनकी आँखें मिलती है, मतलब दोनों देख रहे होते एक तरफ कि भाई मतलब बताना चाहते थे, उनकी अलग ही फीलिंग चल रही थी, अब बेचारे क्या करते क्या ही बोलते। फिर थोड़ी सी स्माइल की, थोड़ी सी अवेकेंट स्माइल करी और दोनों फिर हट गए, एक दूसरे से नज़रें हटा ली उन्होंने। फिर उसके बाद जो है उसके बाद फिर अगला दिन आता है, और अगले दिन क्या होता है कि जो मतलब ऐसे थोड़ा दिन निकल जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है ना कबीर मीरा से बात करना बंद कर देता है। और भाई हमें यहाँ समझ नहीं आया कि उसने मीरा से अचानक बात क्यों कर दिया, क्योंकि हम सब तो ये सोच के बैठे थे अब तो कन्फेशन टाइम होगा। और इसको जानने के लिए अगला पार्ट देखें, ठीक है।